नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपने जो अघन गुरुवार व्रत है उसका मैंने पालन कैसे किया, उस व्रत को कैसे पूजा की सुबह के टाइम, यही आपको दिखाऊंगी। तो व्रत का जो शुरुआत होता है बुधवार से ही शुरू हो जाता है। व्रत की जो शुरुआत होती है वो बुधवार से शुरू हो जाती है, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। तो वही आज मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। तो ये रात का वीडियो है जो भाभी ने यहाँ पर अल्पना वगैरह बनाई थी, रंगोली डाली थी चावल आटे से वो। और ये सीढ़ियों पे मैं बनाऊंगी रंगोली, मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ कैमरे को, तो आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने तैयारियाँ नहीं की हैं क्योंकि मेरे घर में है बच्चे जो कि खेल रहे थे और पूरा बर्बाद कर देते वो, क्योंकि रंगोली डालने के बाद में ना वो नहीं किया जाता है, झाड़ू नहीं लगाई जाती है। और मेरा बेटा यहाँ पर पोछा लगा रहा था, रात हो गया था, 9 बज गया था, फिर भी वो बेचारा पोछा लगा रहा था कि पोछा लगाने के बाद में मम्मी यहाँ पर रंगोली डालेगी करके। तो यहाँ पर मैंने तैयारियाँ जो है करके रख ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो कलरफुल दीपक है मैंने निकाल लिए हैं। ये गौरी गणेश बना लिया है मैंने। गौरी गणेश बनाया जाता है हमारे इधर छत्तीसगढ़ में, पूरा रिवाज है कि गोबर के गौरी गणेश ज़रूर बनाए जाते हैं किसी भी पूजा के लिए। ये दीपक वगैरह मैंने निकाल लिया है। और मेरा बेटा पोछा कर रहा था, तो उसके पोछा जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में, पोछा लगाने के बाद में ही जो मैं रंगोली बनाना है वो स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर पूरा मेरा जो सुहाग का सामान है जो मैं माता लक्ष्मी को अर्पण करूँगी वो सामान है। तो इसमें मैंने येलो कलर की साड़ी ली हुई है। तो यहाँ पर जितना भी सुहाग का सामान होता है वो मैंने कुछ कुछ लिया हुआ है। एक बास्केट में मैंने इसको अलग करके यहाँ पर रख दिया है ताकि सुबह मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। बिंदी का पैकेट है, चूड़ी है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैंने इसका वीडियो ना सोचा था कि मैं बनाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं था, इतना ज़्यादा काम हो गया था कि मैं नहीं बता पाई, अब नहीं बना पाई। ये मैंने चावल आटे से ना बनाया है रंगोली, और कलर डाल के, जो रंगोली वाले कलर होते हैं उससे डाल के मैंने बनाया है। ये कलश है, यहाँ पर जो बालाजी दरबार की छोटी सी फ़ोटो है, लक्ष्मी माता है। और यहाँ कप में मैंने मैदा भर के और जो स्तंभ बनाए हैं केले के, वो स्तंभ को स्थापित किया है क्योंकि यहाँ बन नहीं रहा था रखते। आंवला की झाड़ ज़रूरी होती है, तो यहाँ आंवला के पत्तों को मैंने मंदिर के ऊपर वाले उसमें इसी तरह अटैच कर दिया है ताकि उसकी छाँव पड़े माता रानी पर। और ये मैंने कलश की माता रानी बनाई है और मैंने खुद बनाया है इसे। और अब मैं तैयारियां कर रही थी सुबह की। तो रात ही को मैं बत्ती वगैरह जो करके रखती हूँ, तो मेरे पास रेडीमेड बत्ती थी ना, वो थोड़ी छोटी थी और मोटी हो रखी थी, तो मैं उसको अच्छे से थोड़ी थोड़ी पतली कर करके यहाँ पर रख रही थी। तो इस तरह से मैं रात को ही पूरा सब कुछ करके रखती हूँ। और जो भी व्रत रखता है ना वो पूरा रात को ही करके रखता है, क्योंकि सुबह से 4 बजे हमें उठ के पूजा करनी होती है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़, इसीलिए रात को ही सब चीज़ करके रखना पड़ता है। और यहाँ मैंने जितने भी दीपक थे सब में रुई लगा दिया। चावल से मैंने नए चावल से इस बार जो लक्ष्मी माता के चरण है बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हर बार मैं चावल आटे को घोल कर या पीस कर चावल को बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने चावल का बनाने की कोशिश की है, कुछ नया ट्राई किया है मैंने। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो रंगोली मैंने बनाई है वो। तो अब मैंने रंगोली यहाँ पर डाल ली है और इस तरह से जल्दी जल्दी बनाई है, तो कुछ जो मेरे को आता है ना वो मैं बना देती हूँ। रंगोली वगैरह उतने अच्छे से मैं बना नहीं पाती हूँ। तो ये देखिए दरवाजे के बाहर ना मैंने दोनों साइड में वाइट जो आटा होता है, जो चावल होता है, उसको रात को मैंने भिंगा दिया था। उसके बाद उसको मिक्सी से पीस करके ना इसको मैंने बनाया है। यहाँ पर तुलसी माता है वो है, और ये छोटे छोटे चरण चिन्ह बनाए हैं, और ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाया है क्योंकि सीढ़ी जो है संकरी है, तो पैर से ना उसको पैर नहीं लगने चाहिए, ऐसे हमको बनाना होता है, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे चरण चिन्ह बनाए हैं। और ये सुबह का वीडियो है, तो सुबह मैं दिखा देती हूँ। मैं पूजा करने के बाद में कुछ कुछ मैंने शूट करवाया अपने बच्चे से, क्योंकि वो भी उठ गया था साथ में, तो ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया है मैंने। जो भी किया मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि पूजा करते वक्त कैमरे में ध्यान देना सही नहीं होता है। तो मैं जब कर रही थी ना, तो बड़ा वाला गोलू उठ गया था, मेरा बेटा उठ गया था, तो वो शूट कर रहा था। तो यहाँ पर फूल वगैरह जो है मैं माता रानी को चढ़ा रही थी, और फूल तो मैंने रात को ही ले लिए थे, तो थोड़े मुरझा भी जाते हैं,
अब सुबह से 4 बजे तो फूल मिलेंगे नहीं और हमारे यहाँ फूल हुए नहीं हैं, तो वही मैं सोच रही थी कि फूल लगा दूँ 2-4 ला के ऊपर में, ताकि पूजा में काम आ जाए। तो इस तरह से जो फूल वगैरह है मैं अर्पण कर रही थी, पूजा वगैरह कर ली है मैंने। पहले ना हम नीचे में पूजा करते हैं, तो अंधेरा था काफ़ी जब मैं पूजा कर रही थी, तो जहाँ मेन दरवाज़ा होता है ना वहाँ पूजा किया जाता है, तो अंधेरा था काफ़ी, तो मैंने सोचा जब उजाला हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। वहाँ से पूजा करने के आने के बाद में ना यहाँ पूजा की जाती है, अंदर में लक्ष्मी माता का स्वागत किया जाता है। फिर वहाँ से लक्ष्मी माता को लाया जाता है आरती दिखाते हुए, फिर यहाँ पर घर में पूजा की जाती है। तो यहाँ कलश में मैं स्वास्तिक वगैरह जो है बना रही थी, और फ्रंट कैमरे से मैंने बनाया है ये वीडियो। तो मेरा बेटा था साथ में, बट वो फ्रंट वही देख रहा था, बट फ्रंट कैमरे से बनाया है। अगर आपको कुछ उल्टा दिखे तो कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रंट कैमरे से बना लेते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे हम उल्टा हाथ यूज़ कर रहे हैं पूजा में, तो कमेंट आने लग जाते हैं। तो इस तरह ना जितने भी जो पूजा होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं, अक्षत, रोली, चावल, इस तरह से, बस चावल जो है ना नए चावल यूज़ किया जाता है इसमें। अक्षत में मतलब अक्षत जो बनाया जाता है उसमें नए चावल का यूज़ किया जाता है। तो उसी तरह से मैंने की पूजा, फिर आरती वगैरह करूँगी। तो यहाँ लक्ष्मी माता के जो चरण चिन्ह हैं वो मैं दिखा देती हूँ आपको, उनकी भी मैं पूजा कर रही थी। तो इस तरह से तो रोली, बंधन और हल्दी, इन तीनों चीज़ से ज़रूरी होती है लक्ष्मी माता की जो पूजा करनी होती है। और 3 टाइम की पूजा होती है दोस्तों, दोपहर में भी और करनी होती है, तो मैंने सोचा सुबह की आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और दोपहर का नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उस समय तो बहुत काम होता है, भोग वगैरह भी बनाना होता है लक्ष्मी माता के लिए। तो यहाँ मैं जो है आरती कर रही थी, तो थोड़ा सा ही शूट हुआ इसका भी, उतना मैंने बोल दिया कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो ज़्यादा मत करना करके, तो उसने स्किप कर दिया। तो यहाँ पर मैं जितने भी मतलब भगवान हैं, जितने भी देवी देवताओं को सबसे पहले ना हम लोग जब पूजा करते हैं तो स्थापित करते हैं कोई भी पूजा, तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया जाता है। जैसे कलश रखा जाता है, सभी देवताओं का आह्वान करते हैं हम, तो सभी का हमें पूजा करना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर मैं धूप दिखा रही थी। और जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि गणपति जी की सबसे पहले पूजा होती है। और कभी भी किसी भी पूजा में कलश और गणेश भगवान को तो ज़रूर मतलब उनका आवाहन करना चाहिए और उन्हें बैठाना चाहिए किसी भी पूजा में, ये ज़रूरी होता है। हमारे इधर छत्तीसगढ़ में तो गौरी गणेश बनाए जाते हैं गोबर के, उनको रखा जाता है किसी भी पूजा में, चाहे आपके पास गणपति की मूर्ति हो चाहे ना हो। अगर गणपति की मूर्ति है या गौरी गणपति की भी मूर्ति है, फिर भी आपको गोबर के बनाने ही पड़ेंगे, इस तरह से होता है। और वहाँ जो छोटा सा आपको दिख रहा होगा ना बांस का, उसमें मैंने चावल रखा हुआ है। तो ये अब हम लक्ष्मी माता को जो साड़ी वगैरह है वो टच करवा रही हूँ, मैं उनको अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ रख दूँगी, ब्लाउज़ पीस है, साड़ी है और जो भी सामान है, अब उनको बोलेंगे माता रानी आप इन्हें स्वीकार कीजिए, हमने आपको अर्पण किया है। ऐसा करते हुए हम जितने भी सारे सामान हैं उसको वापस वहीं पे रख दूँगी। इसीलिए ये सब तैयारियां मैंने रात को करके रख ली थी, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है। और कुछ चीज़ें ना बोला जाता है कि माता रानी के पास में भी रख लेनी चाहिए, और मेरे घर में जगह नहीं है, वरना मैं सारी चीज़ें पास में ही रखती। तो मैंने ये जो अलग से और ख़रीदी थी सुहाग पिटारी छोटी सी, वो माता रानी को अर्पण की, वहीं पर रख दिया ताकि वो पूरे 1 महीने वहाँ पर रहे। उसके बाद हम उसे उठाएंगे। उसके बाद मैं प्रणाम कर रही हूँ सभी भगवानों को, जितनी भी मैंने स्थापना की है सबको, कलश को, गौरी गणेश को, लक्ष्मी माता को, विष्णु जी को, सबको। और मैंने शंख भी यहाँ रख दिया है क्योंकि माना जाता है कि शंख बहुत प्रिय होता है विष्णु जी को, तो इसीलिए मैंने शंख भी वहाँ रख दिया है। उसके बाद मैं एक बार और आरती कर रही हूँ। तो ये आरती है जो मैं गा कर रही थी। मैंने उसका साउंड जो है ऑफ़ कर दिया क्योंकि पंखा चल रहा था तो वॉइस आ रही थी इधर से। बच्चे उस रूम में सोए थे, वो जो हस्बैंड और छोटा वाला मेरा बेटा सोया हुआ था, तो वहाँ से पंखे की वॉइस आ रही थी।
तो अब मैं माता रानी का जो भोग है वो लाऊंगी। तो अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं बनाया है, मैं माता रानी को सिर्फ सुबह के टाइम बताशे अर्पण करूंगी। उसके बाद दोपहर में फल और खीर बनाऊंगी, फल अर्पण करूंगी और खीर बनाऊंगी। और माता रानी को ना 3 टाइम का जो है वो भोग लगाना ज़रूरी होता है, 3 टाइम पूजा की जाती है। कुछ लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं, जलानी भी चाहिए, बट अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए बोलते हैं। तो अब मेरे को कॉलेज वगैरह जाना रहता है और घर में कोई नहीं रहता है, कुछ कुछ ज़रूरी हो जाता है काम, इसीलिए मैं कभी भी जो है अखंड ज्योत नहीं जलाती हूँ। क्योंकि अगर मैं अखंड ज्योत जलाऊंगी तो मैं घर को छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊँगी, और समय तो है, कहीं जाना पड़ गया तो कैसे करूँगी करके ना मैं अखंड ज्योत नहीं जलाती हूँ। बुधवार से रात को ही अखंड ज्योत जो है वो जलाई जाती है माता रानी के सामने। तो उसके बाद उसे गुरुवार पूरा रहने दिया जाता है, उसके बाद शुक्रवार को अपने आप वो हो जाता है। जब उसमें मतलब गुरुवार तक ना उसको देखा जाता है 12 बजे तक, उसके बाद जब वो तेल ख़त्म होगा तो खुद ही बुझ जाती है। तो माता रानी जो है लक्ष्मी माता है, धान दायनी है, धन दायनी है। और ये जो पूजा होती है ना हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, ये मेन रूप से धान की खेती की वजह से होती है, इनको धान लक्ष्मी भी बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में इसीलिए अघन अभी मास चल रहा है, तो अघन मास में ना अभी धानों की मिसाई होती है और सब अपने अपने घर में जो धान है उसको लेके जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब धान अन्न लक्ष्मी है, धान लक्ष्मी है। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में ना मेन रूप से जो होती है लक्ष्मी माता की पूजा इसीलिए अघन में ही होती है, और इसे ना बहुत अच्छा मतलब बहुत ही पर्व की तरह बहुत माना जाता है। अभी अगर हम लोग अभी जाकर वहाँ देखेंगे ना गलियों में, तो पूरे मतलब हर गली में आपको मिल जाएगा गोबर से लिपा हुआ, फूल बनाया हुआ। तो अब थोड़ी सुबह हो गई थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। मैंने यहाँ पर गौरी गणेश बाहर में दरवाजे पे बनाए थे और पूजा वगैरह कर ली थी। ये फूल वगैरह मैंने चढ़ा दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। सब जितने भी चरण चिन्ह होते हैं ना, सबकी पूजा करते करते माता रानी को लेके जाना पड़ता है अंदर, लेके जाना होता है अंदर। तो इस तरह से भाभी ने भी पूजा जो है कंप्लीट कर ली है। तो सुबह हो गई है तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। बहुत अंधेरा था इसमें सुबह के टाइम जब भाभी ने पूजा की, तो भाभी ने भी यहाँ दीपक वगैरह जलाया था, यहाँ पर पूजा की थी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर